तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आलोक का मिशन के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले अब जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था आलोक पुलिस वाले के साथ बात करने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन को अपनी जीप देकर घर भेज देता है और गुल्ली बुल्ली का स्कूटर लेकर अकेले जंगल की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन पुलिस ने तो आलोक को अकेले जंगल जाने से मना किया था और उन सोना चोरी करने वाले चोरों पे दूर से ही नजर रखने को कहा था। लेकिन आलोक तो सीधे जंगल वाले गुफा के अंदर ही आ जाता है। गुफा के अंदर आते ही आलोक देखता है कि गुफा के अंदर तो जेसन बैठा है और चुन्नी को उसने एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जेसन आलोक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये सब क्या है, लगता है इन सारे बॉक्सेस में सोने रखे हुए हैं। जेसन आलोक से कहता है बहुत अच्छा काम किया आलोक, जो तुम सीधे पुलिस स्टेशन से यहाँ आए हो। मुझे उम्मीद है कि तुमने पुलिस वाले से कुछ भी नहीं कहा होगा। तभी आलोक कहता है अरे हाँ मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जेसन कहता है बहुत अच्छा काम किया तुमने। उधर देखो आलोक, वो सारे बॉक्सेस का काम तुम्हें ही करना है। आलोक कहता है मैं क्या करूंगा इन सारे बॉक्सेस का, और इन सारे बॉक्सेस में है क्या। ये बातें सुनते ही जेसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी आलोक जेसन से माफी मांगते हुए कहता है अरे मुझे माफ कर दो जेसन, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कि इन बॉक्सेस में है क्या। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बता दो कि मुझे इन सारे बॉक्सेस का करना क्या है। तभी जेसन आलोक से कहता है ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हें जैसे जैसे करने को कहूंगा वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। बोलो क्या तुम करने को तैयार हो। जेसन की ये बातें सुनने के बाद आलोक जेसन से कहता है लेकिन मुझे करना क्या होगा। और आलोक ये भी कहता है कि मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं कोई पुलिस वाले मुझे देख न लें और मैं कोई बड़े लफड़े में न पड़ जाऊं। अरे ये क्या सोन यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे ये तो दूर से ही गुफा वाले चोरों पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन क्या सोन यहाँ अकेले आया है। अरे ये क्या, यहाँ तो गुल्ली बुल्ली भी सोन के साथ आए हैं। लगता है ये लोग आलोक का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली आलोक तो गुफा के अंदर ही चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे। बुल्ली कहता है अरे हाँ गुल्ली, मुझे तो आलोक पे शक हो रहा है, आखिर वो इतनी रात को जंगल वाले गुफा में क्या करने आया है। सोन गुल्ली और बुल्ली की बातें सुन लेता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है मुझे तो पहले से ही आलोक पे शक हो रहा था। जब वो पुलिस वाले से बात कर रहा था वो जरूर कोई गलत काम कर रहा है, और ये बात उसने पुलिस वाले के साथ साथ हम लोगों से भी छिपाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हम लोगों से क्या छुपा रहा है। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहता, मैं तो आलोक से दोस्ती ही तोड़ दूंगा। और इधर जेसन आलोक से कहता है अरे आलोक, तुम्हें तो सारे पुलिस वाले पहचानते हैं, कोई भी पुलिस वाला तुम पे शक भी नहीं करेगा कि तुम सोने को शहर से बाहर ले जा रहे हो। तभी आलोक कहता है ठीक है, मैं सोने को शहर से बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तभी जेसन को अचानक सुसु लग जाती है और वो हल्का होने के लिए आलोक को चुन्नी के पास छोड़कर गुफा से बाहर चला जाता है। और इधर गुल्ली सोन से कहता है अरे सोन, आलोक वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मुझे पता है आलोक बहुत अच्छा आदमी है, वो जरूर कोई मजबूरी में ये सब काम कर रहा है। तभी बुल्ली कहता है अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में ही सोन गुफा की तरफ इशारा करता है। अरे ये क्या, ये तो जेसन है। जेसन गुफा से बाहर आ गया है। गुफा से बाहर आते ही जेसन की नजर गुल्ली बुल्ली की जीप पे पड़ जाती है और वो अपने लोगों को इशारा करके गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए कहता है। जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और सोन अपने जीप के पीछे छिप जाते हैं। सोन कहता है छिपे रहना सब लोग। गुल्ली कहता है जल्दी तुम दोनों जीप में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ लें। तभी जेसन कहता है मैंने तुम लोगों को देख लिया और हमारे लोगों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली को तो सारे क्रिमिनल्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी पर्पल क्रिमिनल कहता है अब छिपने से कोई फायदा नहीं। ब्लू क्रिमिनल कहता है क्या सोचे थे, यहाँ से जासूसी करके निकल जाओगे और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, इधर तो राइस्टार रज्जू भाई और स्काइलर चाय की दुकान में चाय पीने में लगे हुए हैं। राइस्टार रज्जू भाई और स्काइलर से कहता है बहुत दिन हो गए हम लोग गुल्ली बुल्ली से नहीं मिले हैं, क्यों ना आज गुल्ली बुल्ली के घर चला जाए। तभी अज्जू भाई सामने की तरफ इशारा करते हैं और तभी सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड तो इन लोगों की तरफ ही आ रहा है। लगता है रॉड भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहा है। दुकान के पास आता ही रॉड इन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने चुन्नी को देखा है, वो सुबह से मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। रॉड की ये बातें सुनते ही अज्जू भाई खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही रॉड से कहते हैं क्या तुमने चुन्नी को अपनी फैक्ट्री में ढूंढ लिया, हो सकता है कि वो फैक्ट्री में ही सो गया हो। तभी रॉड अज्जू भाई से कहता है अरे अज्जू भाई, मैंने चुन्नी को हर जगह पे ढूंढा, अपनी फैक्ट्री और अपने घर में भी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। रॉड की ये बातें सुनकर राइस्टार खड़ा हो जाता है और फिर रॉड से कहता है क्या तुमने गुल्ली बुल्ली से फोन करके पूछा, हो सकता है कि चुन्नी गुल्ली बुल्ली के साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे हो। तभी रॉड कहता है हाँ मैंने गुल्ली बुल्ली से भी पूछा, लेकिन वो तो गुल्ली बुल्ली के साथ भी नहीं है। अरे ये क्या, इधर तो गुल्ली बुल्ली और सोन को जेसन ने पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है और उन लोगों के ऊपर खड़े होकर हंसने में लगा हुआ है। और जेसन के सारे गार्ड्स गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी का, ये लोग यहाँ से कैसे बच पाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।